नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। चलिए आज कुछ सब शुरू करने से पहले मैं आज आप सभी को एक चित्र दिखाता हूँ। चित्र क्या, एक स्क्रीनशॉट है, उसको देखिए आप ध्यान से। ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी मुझे देखने वाले हैं या मुझे सुनने वाले हैं, उनमें अधिकतम सभी युवा हैं। अधिकतम सभी वो लोग हैं जो अपने जीवन में अभी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो कुछ सफलता प्राप्ति के लिए आज भी प्रयासरत हैं और कुछ नई नई इस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं ताकि वो अपनी सफलता को हासिल करें, उसको प्राप्त करें। तो उन सभी के लिए कुछ छोटी छोटी बातें मैं आप सभी को बता देता हूँ। आज का जो युवा हमारा है, मेरे सभी भाई बंधु मित्र हैं, देखो सफल तो सभी होना चाहते हैं। कोई ऐसा भी है क्या इस संसार में जो सफल ना होना चाहता हूँ? आपका मित्र, बंधु, सगा संबंधी, पड़ोसी, कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? हर एक व्यक्ति सफल भी होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि कुछ ही लोग सफल क्यों हो पाते हैं? बहुत सिंपल सा साधारण सा कारण है कि हर एक व्यक्ति परिश्रम करने के विषय में विचार करता है कि वो परिश्रम तो कर सकता है, किंतु वो एक चीज़ से डरता है, असफलता से। उसे डर लगता है अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मैं जीत नहीं पाया तो क्या होगा। एक व्यक्ति जिसका एक हाथ कट जाता है, एक थोड़ा सा पंजा कट जाता है, वो व्यक्ति रोता है जीवन में। क्यों? कि मुझे इतना बड़ा घाटा हो गया, मैं जीवन में तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और वहीं आप एक व्यक्ति को देखोगे कि जिसके दोनों हाथ नहीं है। क्या? जिसके दोनों ही हाथ नहीं है और उसके बाद भी वो व्यक्ति लगा हुआ है। दोनों हाथ न होने पर भी वो जम करके व्यक्ति मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अपने स्वयं ही रोटी भी खा लेता है, वो कमाई करने के लिए पेंटिंग्स भी बनाता है, मुख से पेंटिंग बनाता है। शायद आपने उनको देखा भी हो तो यूट्यूब वगैरह पे और भी कई जगह उनके अनेक बार आए हैं। तो सोचिए वो व्यक्ति कितना कर्मठ माना जाएगा कि जो ऐसी परिस्थिति में भी, जब उसकी परिस्थिति हो गई कि अब नहीं, हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसी परिस्थिति में भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। और भगवत गीता के विषय में मैंने आपसे हमेशा कहा है, भगवत गीता बहुत कुछ सिखाती है। और ऐसे सभी के लिए भगवत गीता के 1-2 श्लोक आप जरूर याद करो। मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 श्लोक को जरूर पढ़ो। पहला श्लोक जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ो। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति आपको बुलाता है और आप दौड़ करके उसके बाद जाते हो, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखना। जब कोई बुलाता है आपको, आप चले गए और जब आप उसके पास पहुंचते हो और आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने तो आपको बुलाया ही नहीं है, आप तो गलती से उसके पास चले गए, आपके कान बजने लगे और आप चले गए। उस समय आप क्या कहते हो? आप अपने पाँव को डांटते हो क्या कि तू फोकट में फालतू में उठ करके यहाँ तक आया? आप अपने कानों को डांटते हो क्या कि तूने व्यर्थ की आवाज़ सुन ली? जीवन में अपने दिन भर में हम लोग ना जाने कितनी बार ऐसे कर्म करते रहते हैं जो देखा जाए तो हमारी दृष्टि से असफल हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, दूसरी जगह घूम करके आ गए, चले गए, व्यर्थ में चल करके आ गए। ये क्या है? हमारे पाँव न जाने दिन में कितनी बार ऐसी जगह चले जाते जिसका कोई औचित्य नहीं है। आंखें कितनी बार ऐसी चीज़ देख लेती जिनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक सामान्य कर्म है, वो होते रहते हैं। तो जीवन में असफलता और सफलता मिलना भी एक सामान्य असामान्य के बीच की वाली बात ही है। उसके लिए व्यक्ति को कर्म करना नहीं छोड़ लेना चाहिए। आप अपने आप को स्वयं मोटिवेट कर सकते हैं। आप इन गीता जी के द्वारा, श्लोकों के द्वारा कर सकते हैं। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। पश्यन् देखते समय, शृण्वन् सुनते समय, जिघ्रन् सूंघते समय, गच्छन् चलते समय, स्वपन् नींद में सोते समय, श्वसन श्वास लेते समय, प्रलपन बात करते समय, विसर्जन किसी को छोड़ते समय, त्याग करते समय, गृह्णन किसी का ग्रहण करते समय, कुछ वस्तु लेते समय,
कितने सारे निमिषन निमिषन अपनी आंखों को खोलते हुए, मूंदते हुए, ये कितने सारे काम तो हमारे जीवन के सामान्य हैं जिनको हम करते हैं। और कितनी बार ये व्यर्थ में ही चलते रहते हैं। दिन में हम कितने हजारों बार पलक झपका देते हैं। क्या उसमें हम कभी ये सोचते हैं कि हम फेल हो गए, इस बार तो कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी हमने ये सब काम किया। हम चले, हमने देखा, हमने खाया, हमने सूंघा, और ये सब व्यर्थ में कितनी बार कर लेते हैं। क्या उसका कोई मलाल रहता है जीवन में? कितनी छोटी सी बात आपने कभी सोची भी नहीं होगी ये, लेकिन फिर भी एक सामान्य कर्म है। असफलता को भी एक सामान्य कर्म ही समझो। भगवत गीता का एक श्लोक है, इसको बिल्कुल आप रट्टा मार लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। आप कभी भी असफल होने पर निराश नहीं होंगे, क्योंकि भगवत गीता कहती तुम खूब जम करके कर्म करो। व्यक्ति के हाथ में इतना ही है कि वो इस प्रकार मेहनत करे कि उसको सफलता असफलता का डर ना, उसका लक्ष्य सिर्फ सफलता होना चाहिए और काम उसका सिर्फ परिश्रम करना होना चाहिए, मेहनत करना होना चाहिए। असफलता के बारे में विचारना ही नहीं है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। कर्मों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होना है। किस प्रकार से? जैसे कि एक कमल कहाँ उपजता है? कमल का पुष्प आपने देखा होगा, वो कहाँ उपजता है? कमल का पुष्प कीचड़ में उपजता है। कमल का पुष्प जल के अंदर निकलता है और उसमें कीचड़ बहुत होता है। कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल इतना सुंदर होता है कि उसमें कीचड़ का दूर दूर तक कोई भी प्रभाव रहता ही नहीं। कमल उससे बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। जो कीचड़ है वो कर्म है, जो कमल है वो आपकी और हमारी सफलता है। और जब हमारी सफलता निकले तो उसमें किसी प्रकार का लिप्त नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कीचड़ नहीं लगा होना चाहिए, कर्मों का अहंकार नहीं होना चाहिए, बस करते जाओ करते जाओ। भगवत गीता तो ये सिखाती है कि हर एक युवान को, हर एक सफलता चाहने वाले व्यक्ति को बस आगे बढ़ते रहना। इस प्रकार की तो किसी प्रकार की चिंता करनी ही नहीं है कि हम सफलता को प्राप्त होंगे या असफलता को प्राप्त होंगे। जितने भी विघ्न बाधाएं जीवन में आए उनको हरते रहिए अपनी मानसिकता के द्वारा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिल्कुल निर्लिप्त होकर के भगवत गीता के इन श्लोकों को मन में बिठा लीजिए कि बिल्कुल निर्लिप्त होकर के हमको कर्म करने हैं, बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के कर्म करने हैं। हमें अपने विघ्नों को, आए हुए विघ्नों को बिल्कुल इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हमारे जो विघ्न आने वाले हैं हम उनको स्वयं ही हर लेंगे अपनी मानसिकता के द्वारा। जब व्यक्ति सफलता को पूरी ध्यान से देखे, परिश्रम को पूरा ध्यान से देखे, असफलता को सोचना ही छोड़ दे, तो अगर असफलता आ भी जाएगी तो उसको एक सामान्य समझ करके फिर से प्रयास आगे करना चाहिए। हारना नहीं है, रुकना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, फिर उसको दोबारा एक बार रट लेना चाहिए। अपने विघ्नों के हरता स्वयं बन जाना चाहिए। गणपति बाबा है ना विघ्न हरता, और हमेशा हर एक जब शुभ कार्य करते हैं हम लोग तो उसमें गणपति बाबा का स्मरण करते हैं, विघ्नहर्ता को स्मरण करते हैं। अपने आप को बाबा जैसा, गणपति दादा जैसा ऐसा विघ्नहर्ता बना लो कि जब लोग तुम्हारे कर्मों को देखें तो कहें कि हमें इस जैसा व्यक्ति होना चाहिए। ये इतना सहनशील व्यक्ति है, इतने असफलताओं के बाद भी प्रयास करता है और एक न एक दिन वो सफलता को प्राप्त करता है, एक न एक दिन वो आगे बढ़ जाता है। तो गणपति बाबा के समान विघ्नहर्ता होना चाहिए। गणपति बाबा को प्रणाम करना चाहिए। अभी 2 दिन बाद आ रही ना गणेश चतुर्थी आ रही है, और ऐसी गणेश चतुर्थी पर तो गणपति दादा को ही स्मरण किया जाता है। तो उनको स्मरण करें, उनको नमन करें और उनसे ये बात सीखें कि जैसे बाबा हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार सफलता को प्राप्त किया है। कथा तो आपने सुनी होगी ना, वो विघ्नहर्ता कैसे प्रथम पूजक बाबा गणेश हुए। अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार व्यक्ति को उस प्रकार बढ़ना चाहिए, सफलता को लक्ष्य करके, सफलता को केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए। असफल तो वो व्यक्ति बार बार होगा जो व्यक्ति सफलता के साथ असफलता को भी बराबर केंद्रित करके चलेगा। सफलता और असफलता को एक बराबर रख करके नहीं चलना है। मात्र सफलता को देखिए, आगे बढ़िए। एक समय आएगा कि आप अपने आप ही सफल हो जाएंगे। असफलता स्वयं हार करके, डर करके आपसे दूर चली जाएगी। ये छोटा सा ही एक संदेश है आज आप सभी के लिए, और पुनः फिर मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। आप सभी साथ बने रहें। सभी के लिए सादर प्रणाम, सादर जय श्री कृष्ण।